हर पार्टी का अपना अपना मकसद है इस हुकूमत में आने का। पंजाब हुकूमत के जो तख्ता है वो पलटेगा। डिपेंड ऑन परवेज इलाही। इमरान खान के आर्मी चीफ के साथ राब्ते हो रहे हैं। इंडियन आर्मी चीफ से नहीं हो रहा, पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, मेरे से भी रब्ता कर सकता है, आपसे भी, किसी से भी कर सकता है। इनकी एक दूसरे से ना शक्ल मिलती है ना पॉलिसी मिलती है। इलेक्शन हो जाएगा तो तब पता चलेगा कि इमरान खान का फ्यूचर क्या है। ये जो पाकिस्तान के अंदर घुटन वाला माहौल पैदा कर दिया, इंपोर्टेड हुकूमत बना के पाकिस्तान का पट्टा बैठा दिया इकोनॉमी का, मरियम नवाज जहाँ तक मैं जानता हूँ वो भागेंगी नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन पर माजी में काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी की गई और इसके साथ साथ मौजूदा सूरत हाल के हवाले से भी अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। इमरान रियाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। सर कैसे हैं आप? अल्लाह ताला का शुक्र है, फर्स्ट क्लास बेहतरीन। सर मुझे ये बताइएगा, सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आप यकीनी बात है कि बहुत आसान इकदाम है, कौन कौन से एरियाज़ में आपने सैलाब मुतासरीन की मदद की और अब तक जो है कितनी अमाउंट जो है वो आप तक पहुंची? हमने देखा है कि लोग जोक दर जोक आ रहे हैं और आप पर एतमाद करके सैलाब मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। ये अमाउंट का तो लिखा हुआ है, रोज़ाना वो काउंट करते हैं और लिख लेते हैं जुनैद साहब, और उसके रजिस्टर्ड बने हुए हैं अलग अलग। फिर उनका एक ग्रुप भी बना हुआ है, उसमें भी वो डालते रहते हैं। तो मुझे ज़ुबानी तो नहीं आइडिया, लेकिन लोगों ने काफ़ी एतमाद किया है और बहुत ज़्यादा अमाउंट्स उन्होंने हमें दी हैं। राउंड अबाउट फिगर लोग मिलियन में भी पैसे दे जाते हैं, कोई 1 मिलियन दे जाता है, कोई $500,000 दे जाता है, तो ऐसे लोग देते हैं पैसे जी। और जो लोग कोई 5,000, कोई 2,000, कोई 100 रुपया, कोई 500 रुपया, ऐसे भी लोग देते हैं जी। तो हर एक की अपनी कैपेसिटी है, उसके मुताबिक बच्चे बहुत ज़्यादा अपने वालिदैन को लेकर आते हैं। साथ में लोगों ने जो सामान दिया है ना, जितने लोगों ने हमारे गलों में पैसे डाले हैं, मेरे ख्याल में उससे मेरा वैसे ही मुझे अंदाज़ा है या मेरा दिल कह रहा है कि वो जो लोगों ने हमें सामान दिया है वो उससे कई गुना ज़्यादा मालियत का है। यानी अगर उन्होंने हमें 100 रुपये का सामान पैसे दिए तो हमें 400-500 रुपये का हमें वो सामान मिला है। सही। तो ये ज़्यादा कीमती और ज़्यादा बेहतर है। तो कौन कौन से एरियाज़ में अभी तक आप जा चुके हैं? और पाकिस्तान में जहाँ जहाँ सैलाब है हर जगह पे मैं यानी 3 सूबों में गया हूँ, मैं चौथे सूबे में मैंने सामान भेजा है। जहाँ जहाँ सैलाब आया हर जगह पे हम सामान भिजवा रहे हैं। इमरान साहब, छोटे छोटे मासूमाना से सवाल हैं आपसे। सबसे पहले तो ये बताएं कि इमरान खान का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? फ्यूचर जो सियासतदान का ना, उसको इलेक्शन उसको डिटरमिन करता है। सही। इलेक्शन हो जाएगा तो तब पता चलेगा कि इमरान खान का फ्यूचर क्या है। आप इलेक्शन को कब देख रहे हैं? इलेक्शन कब होंगे? ये इमरान खान पे डिपेंड करता है कि वो इलेक्शन कब लड़ना चाहता है। ये आप बहुत बड़ी बात करें। इमरान खान कैसे तय कर सकता है? इलेक्शन कमीशन किस लिए बैठे? स्ट्रीट पावर तो उसके पास है ना। कैसे? स्ट्रीट पावर किसके पास है पाकिस्तान में? किसके पास है स्ट्रीट पावर? आप मुझे बताएं। आप बता देना। नहीं, स्ट्रीट पावर पाकिस्तान में सारी की सारी शेख रशीद के पास है। अच्छा अच्छा। अब वो तय करेगा कि कब इलेक्शन होगा। सही। शेख रशीद साहब ने कहा है कि 25 सितंबर जो है ये आखिरी जो है वो कोशिश होगी, इसके बाद जूडो कराटे जो होंगे ना वो सड़कों पर होंगे। शेख साहब कह रहे हैं तो मान लेना चाहिए। आप शेख साहब की हर बात से इत्तफाक करते हैं? कभी इत्तफाक कभी इख्तलाफ। सही। कौन सी ऐसी बात है जिससे आपने इख्तलाफ किया है? बहुत सारी है। अच्छा इमरान भाई, मुझे ये बताइएगा कि अब जो है इमरान खान के आर्मी चीफ के साथ राब्ते हो रहे हैं, क्या समझते हैं ये राब्ते बहुत पहले हो जाना चाहिए थे? इंडियन आर्मी चीफ से नहीं हो रहा, पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, मेरे से भी रब्ता कर सकता है, आपसे भी, किसी से भी कर सकता है, जैसे दिल करे बात करे। लेकिन ये बताएं कि जब आर्मी चीफ ने पहले जब एक्सटेंशन दी थी, एक्सटेंशन देने के बाद जो है आर्मी चीफ पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की गई थी, उसके बाद ये जो राब्ते हैं इनकी तो फिर होगी तनकीद। पक्की बात कर रहे हैं? सारे करेंगे, आपको नहीं लगता? अभी जब इमरान खान ने सिर्फ इतना, उसने कहा नहीं था एक्सटेंशन देने का, कामरान खान ने उनके मुंह में अपनी बात डाली थी। उन्होंने कहा था इसका ये हल हो सकता है कि बजाय इसके कि आप चोरों डाकुओं से आर्मी चीफ का इंतखाब करवाएं, इससे बेहतर है कि आप इलेक्शन करवा के उसके बाद जो हुकूमत है उससे कहें कि वो आर्मी चीफ मुंतखब करे या उसको ला के सेलेक्ट करें और ला के आर्मी चीफ को लगाएं, जिसको भी लगाना हो चाहे यही आ जाएँ। तो उसको एक एक्सटेंशन की नज़र से देखा गया। जब देखा गया तो आपने देखा नहीं कितनी तनकीद हुई। सही। मुझे ये बताइएगा, यकीनी बात है कि काफ़ी ज़्यादा तनकीद हुई, क्रिटिसाइज़ किया गया। अब मुस्तकबिल में अब हमने देखा है कि जहाँ पर इमरान खान के राब्ते हो रहे हैं वहाँ पर PDM जो है वो पंजाब की हुकूमत गिराने के लिए काफ़ी मुतहरिक हो चुकी है। आपकी नज़र के मुताबिक क्या पंजाब हुकूमत के जो तख्ता है वो पलटेगा? डिपेंड ऑन परवेज इलाही। सही। आपके मुताबिक परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात की जो सियासत है, क्या वो समझते हैं कि सिर्फ पंजाब की जो पंजाब का वज़ीर आला बनने के लिए, सूबे की वज़ारत संभालने के लिए, सूबे का ओहदा संभालने के लिए सिर्फ की थी, या इमरान खान के साथ मुखलिसाना तौर पर आगे चलेंगे? देखें, उन्होंने नेपी वाला बयान दिया था ना, आपको याद है? वो उनका असल बयान वो था
उसके बाद वो मजबूर हो गए, जो लोगों ने उनके साथ किया और उनके बेटे ने उनको मजबूर किया। वजारत आला उनको उधर भी मिल रही थी, इधर भी मिल रही थी, उन्होंने इधर बड़ी ले ली है। लेकिन पंजाब की हुकूमत कभी नहीं गिरेगी जब तक परवेज़ इलाही नहीं चाहेंगे। आप ये समझते हैं कि इमरान खान डील नहीं करेगा? नहीं, डील करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सारा कुछ है तो आपको डील करने की क्या ज़रूरत है? तो डील तो अभी भी हो रही है ना। नहीं, आप डील किसे कहते हैं? मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर आर्मी चीफ के साथ राब्ते हो रहे हैं तो यकीनी बात है कुछ ना कुछ ऐसे निकात होंगे जिनके ऊपर जो है वो मामला तय होगा। आपके मुताबिक मैं सिर्फ आपकी राय लेना चाह रहा हूँ कि अगर जिस तरह के अभी जो है राब्ते किए जा रहे हैं, आर्मी चीफ मिल रहा है, इमरान खान साहब ने यकीनी बात है कि आर्मी चीफ को भी तनकीद का निशाना बनाया और मुख्तलिफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उन्होंने भी तनकीद का निशाना बनाया। तो अब ये जो राब्ते हैं, राब्तों का मकसद भी तो है ना। राब्तों का मकसद है पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ाना, इलेक्शन नहीं करवाने पाकिस्तान में। ये जो पाकिस्तान के अंदर घुटन वाला माहौल पैदा कर दिया, इंपोर्टेड हुकूमत बना के पाकिस्तान का पट्टा बैठा दिया, इकॉनमी का हर चीज़ तबाह बर्बाद कर दी, उसको वापस ठीक नहीं करना। वो तो कहते 3.5 साल की ये जो इमरान खान साहब की मेहनत है उसके बाद ये हालात पेश आए हैं। आपको क्या लगता है? मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ ना। मेरे मुताबिक तो यकीनी बात है कि इस टाइम जो कंडीशन चल रही है, इस टाइम कंडीशन ये चल रही है कि इकोनॉमी के बुरे हालात हैं, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है वो ये बात कर रही है। एक मिनट जी। आप क्योंकि जर्नलिस्ट हैं, आपने मार्च की, फरवरी की जो रिपोर्ट्स थी इंटरनेशनल मीडिया की इकॉनमी की पाकिस्तान से रिलेटेड, उनको पढ़ा था? जी बिल्कुल पढ़ा था, और लास्ट इंटरव्यू में हमने इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस किया था, जिसके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया गया था। हम खुद गवर्नमेंट के ऊपर, यकीनी बात है कोई भी गवर्नमेंट हो उसके ऊपर थी, उसके आपने आउटलुक्स और जो IMF की रिपोर्ट्स थी, जो बाकी इदारों की, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स थी, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा था, जो बाकी सब ने इसके बारे में लिखा था, उसको अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके साथ आप कंपेयर कर लें, आपको पता चल जाएगा कसूर किसका है। मिफ्ता इस्माइल साहब तो कहते हैं कि IMF के साथ जो किया गया था मुआहिदा, उससे हटे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसकी वजह से आज ये मामलात पेश आए हैं। ठीक कहते हैं, वो मान लें उनकी बात आप। सही। मुझे ये बताइएगा कि मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से पासपोर्ट वापसी के लिए जो है अदालत से रुजू कर लिया गया है। क्या ये वापसी रास्ता यानी कि भागने के लिए कोशिश की जा रही है या वाकई कुछ सर्जरी वगैरह करवाएंगी? मरियम नवाज़ जहाँ तक मैं जानता हूँ वो भागेंगी नहीं। पक्के यकीन के साथ कह रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता भागेंगी, भागने वाले भाग गए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि साथ साथ नवाज शरीफ की पाकिस्तान में वापसी के लिए काफ़ी ज़्यादा बातें की जा रही हैं, चमगोइयाँ हो रही हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आएंगे, सियासत का पलड़ा जो है वो एक दफ़ा फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ लाएंगे। क्या कहते हैं, क्या नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे? आना चाहिए, मियाँ साहब को आकर जवाब देना चाहिए उन तमाम सवालों का जो उनके बारे में उठाए गए हैं। और मरियम नवाज साहिबा के बारे में जो लोग कह रहे हैं ना भाग जाएंगे, अब वजह कोई नहीं है भागने की। पाकिस्तान में उनकी हुकूमत है, वो क्यों भागेंगे? वो तो सिर्फ पाकिस्तान में हुकूमत है, लेकिन अगर सूबों की बात करें तो सूबों में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जो सूबे कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे उनके खिलाफ। इमरान साहब, मुझे ये बताइएगा कि शहबाज गिल साहब के अगर केस के हवाले से बात की जाए तो शहबाज गिल साहब को अब ज़मानत मिल गई है। क्या आप समझते हैं कि शहबाज गिल साहब अब वापस उसी पुरजोश तरीके के साथ इदारों के ख़िलाफ़ बात करेंगे या जिस तरह उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं उस तरह बात करेंगे? आप मुझे कोई एक जुमला बताएं जो शहबाज गिल ने उस रात को, जो एक जुमला उसके मुँह से निकला था, उसके अलावा कोई एक जुमला बताएं जहाँ उसने इदारों को ललकारा हो या कोई बदतमीज़ी की हो। यानी कि आपके मुताबिक वो एक गलती थी? वहाँ पे एक लिमिट क्रॉस हो गई थी, और ये लिमिट शहबाज गिल पहला आदमी नहीं है जिसने क्रॉस की थी। 1000 दफ़ा इस लिमिट से बहुत आगे से मौलाना फजल रहमान साहब वापस होकर आए हैं। मरियम नवाज़ इससे ज़्यादा लंबी छलांगें मारती रही हैं। ये सारे लोग इससे ज़्यादा बदतमीज़ी करते रहे हैं। अगर इन सब को सज़ा नहीं हुई तो फिर शहबाज गिल के साथ ज़्यादती हुई है। सही। इमरान साहब, लास्ट पे मैं आपसे बहुत ही, मेरे मुताबिक बहुत ही आम सवाल है कि जिस तरह के हमारी जो मौजूदा हुकूमत है दहशत गर्दी के मुकदमात दर्ज कर लेती हैं, हमारे मुआशरे में दहशत गर्दी का जब दहशत गर्दी की एक्ट लगती है तो वो एक बहुत बड़ी दफ़ा होती है और लोगों में खौफ होता है कि यार दहशत गर्दी की एक्ट लग गई है, ये दहशत गर्द है। तो इस तरह के दहशत गर्दी के एक्ट्स लगा देने से क्या हमारे मुआशरे पर क्या असर पड़ेगा? दहशत गर्दी का जो एक्ट है ना, उसकी वक़्त ख़त्म हो जाएगी। आपके मुताबिक क्या इस तरह की एक्ट्स का इस्तेमाल हर सियासतदान पर करना चाहिए? हमने देखा है जावेद लतीफ़ के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा, उन्होंने खप्पे का लफ्ज़ बोला था, शायद आपको याद होगा। उन्होंने कहा था मरियम नवाज़ को कुछ हुआ तो हम फिर कभी पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। जी, आसिफ अली जरदारी ने वो गलत किया था जी, ये उन्होंने कहा था। सही। तो इसके ऊपर उनके ऊपर गद्दारी का वो मुकदमा दर्ज हो गया था और फिर वो बाद में जेल में भी रहे। हाँ, उनके ऊपर हुआ था और वो जेल में भी रहे थे। जी, यानी कि अब आपके मुताबिक क्या इस तरह के दहशत गर्दी की एक्ट्स जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो दर्ज की गई हैं? नहीं, दहशत गर्दी का नहीं हुआ था उसके ऊपर।
अभी ये इंसदा ATC का मुकदमा याद है आपको? क्या था? जी बिल्कुल, क्या था? जावेद लतीफ़ के खिलाफ जब इल्ज़ाम लगाया गया तो ATC अदालत में भी उन्हें पेश किया गया था, जिसके ऊपर जो है दहशतगर्दी की दफ़ात लगाने का कहा गया था, लेकिन लगी नहीं थी। नहीं लगी थी, ये मैं आपको कह रहा हूँ। लगी नहीं थी, लेकिन ATC की अदालत में पेश किया गया का जो वो है ना कानून, उसका मजाक पाकिस्तान में बनाया गया बदकिस्मती से, और हर एक के ऊपर ये लगा देते हैं। यानी एक स्टेटमेंट देने वाला दहशतगर्द कैसे हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आने वाले चंद माह में? मैं हमेशा अच्छा देख रहा हूँ। क्या समझते हैं, अगर इलेक्शन होता है तो क्या PTI विन करेगी या PDM फिर अपनी नशिस्तें जो है वो जिसको लोग वोट डालेंगे वो विन कर जाएगा। आपके मुताबिक किसको वोट डालेंगे आप? चूँकि जर्नलिस्ट भी हैं, आपने ग्राउंड रियलिटी के ऊपर भी बात की है, काफ़ी ज़्यादा हमने व्लॉग्स में प्रेडिक्शन दी थी थोड़े दिन पहले कि 17 जुलाई के इलेक्शन में 15 सीटों तक PTI जीत जाएगी, वो जीत गए। PTI 20 उन सीटों के ऊपर 20 में से 15 सीटों पर कामयाब हुई हैं, जो कि 20 उन्हीं की सीटें थी। 9 उनकी थी, 11 आज़ाद उम्मीदवार थे। लेकिन आज़ाद वो तो PTI में शामिल हो गए ना? शामिल हुए थे तो नहीं ना उनके। अगर PTI के अगर वो PDM या मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी टिकट उन मुनहरिफ अरकान को ना देते तो क्या इलेक्शन का मामला? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग PDM की जो इन्होंने पब्लिक पे बोझ डाल दिया है, यानी पेट्रोल का, घी का, आटे का, दालों का, यानी हम लोग, मुझे याद है आप लोग माइक ले लेके ना लूड़ फिरते थे आप लोग। जी बिल्कुल। जब आटा 50 रुपये किलो, 55 रुपये किलो था, आज 135 रुपये किलो है। मुझे आप लोगों में से कोई नज़र नहीं आता लोगों से पूछता हुआ कि आटा महंगा हो गया। मेरे अभी चैनल पर 3 दिन पहले की ये वीडियो है, मैंने महंगाई के ऊपर आप अपने पे क्यों ले रहे हैं? मैं आपसे मुराद मीडिया है। तो मीडिया, आप भी यकीनी बात है मेन स्ट्रीम के एंकर हैं, आप लोग भी महंगाई पर बात करते हैं, हम लोग भी महंगाई पर बात करते हैं। 55 रुपये किलो आटा था ना, वो बहुत महंगा था। आज 135 रुपये का सस्ता आटा मार्केट में दस्तयाब है, एंजॉय करें। अच्छा, लास्ट पे हुकूमत की पॉलिसीज़ के हवाले से आप क्या कहेंगे? किस बारे में? हुकूमत की जो मौजूदा पॉलिसीज़ हैं, IMF को राज़ी करने के हवाले से, महंगाई की शरह में इजाफ़ा हो रहा है, इसके हवाले से, और साथ ही साथ मौजूदा जो सैलाबी सूरत हाल है, इसमें मौजूदा हुकूमत क्या किरदार अदा कर रही है इस बारे में? देखें, इनसे नहीं संभलेगा। इनकी एक दूसरे से ना शक्ल मिलती है ना पॉलिसी मिलती है। हर पार्टी का अपना अपना मकसद है इस हुकूमत में आने का, वो सारे अपना अपना मकसद पूरा कर रहे हैं। इनका जो मेन काम था NRO 2, वो कल रात को मुकम्मल हो गया, कल दिन में बल्कि मुकम्मल हो गया। 34 की 34 छिक्कें ख़त्म हो गई और सारे के सारे लोगों के केस ख़त्म हो गए। मेरे ख्याल में इनका मकसद पूरा हो गया। अब ये इलेक्शन की तरफ ही जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। सही। इलेक्शन क्या 2 माह के बाद होंगे या आपने मुकर्रर वक्त? कैन नॉट प्रेडिक्ट, लेकिन जब भी होंगे इनके लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि देखें अगर अच्छी खबर होती तो ये अभी इलेक्शन करवाते हैं, इलेक्शन में जाते हैं। नाज़रीन, इमरान रियाज साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले वीडियो में, अल्लाह के बाद।